नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करने का आज अंतिम दिन है, लेकिन अभी भी बहुत से छात्रों के बीच में कन्फ्यूजन है कि वो कैसे अप्लाई करें, कहां से अप्लाई करें, क्या वो एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है, किस जोन में उनकी सीट है, किस जोन से उनको अप्लाई करना चाहिए। इस तरह के तमाम प्रश्न आज भी उनके लिए जो है जिसका हल उनको नहीं मिल रहा है, ये प्रश्न उनके माइंड में घूम रहे हैं। हालांकि मैंने कई वीडियो बनाकर उनकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश की, बहुत सारे छात्रों की कन्फ्यूजन दूर हुई, उन्होंने अप्लाई भी किया, बहुत सारे छात्रों को इसका फ़ायदा हुआ है। तो जो अभी तक कन्फ्यूजन में है वो आज ये वीडियो देख लें और आज के आज ही जाकर अप्लाई कर दें। पीआरटी की, टीजीटी, पीजीटी की शिक्षकों की भर्ती है ये, और रेलवे में शिक्षक भर्ती है, काफ़ी अच्छी जॉब होती है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस जोन में कितनी वैकेंसी हैं। जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है, अक्सर छात्रों के यही क्वेरी आ रही है कि मेरा ये जोन है, क्या मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ, मेरा ये सब्जेक्ट है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमने 3 पीडीएफ बनाई थी आपको। एक पीजीटी की पीडीएफ थी, एक टीजीटी की पीडीएफ थी और एक पीआरटी की पीडीएफ थी। प्रारंभिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी और पीजीटी जोन वाइज पोस्ट की एक पीडीएफ बना के हमने आपको दी थी। 3 अलग अलग पीडीएफ तीनों भर्ती के लिए, और इसी से छात्रों की कन्फ्यूजन दूर हुई है। तो जिन्होंने अभी तक इस पीडीएफ को नहीं देखा है वो भी देख लें, वीडियो में देख लें। वीडियो में देखने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक टेलीग्राम ग्रुप है, उन दोनों ग्रुप में से किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मैं वहाँ पर ये पीडीएफ भेज दूँगा, वहाँ पर आराम से डिटेल से देख के समझ के अप्लाई आपको करना है। तो एक एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ आपको कि कैसे पीडीएफ को देखना है। देखिए, पीडीएफ को कैसे देखना है, इस तरह से देखना है जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट का। इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल जो पीजीटी की वैकेंसी है वो है 18 वैकेंसी ही केवल आई हैं पीजीटी की। पॉलिटिकल साइंस में 16 वैकेंसी आई हैं, हिंदी में 23 वैकेंसी आई हैं, मैथ में 11 वैकेंसी आई हैं, इकोनॉमिक्स में 13 है, फिजिक्स में 16 है। सब मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है, ठीक है। और फिजिक्स के बाद कॉमर्स की वैकेंसी हैं 17, केमिस्ट्री की 14 है, सोशियोलॉजी की 4 है, बंगाली की 1 पोस्ट है, हिस्ट्री की 18 है, जियोग्राफी की 12, कंप्यूटर की 3, होम साइंस की 1, फिजिकल एजुकेशन की 2 और बायोलॉजी की 17 वैकेंसी हैं। टोटल पीजीटी की 186 वैकेंसी हैं। अब आते हैं जोन वाइज की आपको अप्लाई कहाँ से करना है। इंग्लिश का जैसे भोपाल में देखेंगे आप, तो वहाँ पे 1 पोस्ट है अनरिजर्व का। ऊपर मैंने कैटेगरी लिख दी है और नीचे पोस्ट लिख दिया है, ये दोनों कॉलम इसी के लिए हैं। भोपाल जोन जिसके एरिया में आता है, अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो यहाँ से अप्लाई कर दें। अनरिजर्व की सीट पर ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस भी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस तो 100% कर सकते हैं, ओबीसी भी कर सकता है, एससी एसटी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि सर अनरिजर्व की सीट है तो क्या हम ओबीसी के हैं, यहाँ पे अप्लाई करें या ना करें। तो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आपकी सीट जहाँ हो वहाँ पर करने ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अगर आप बिलासपुर से करेंगे तो यहाँ पे एक ओबीसी की सीट है, आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ओबीसी वाली सीट पे अप्लाई करेंगे। अनरिजर्व तो ओपन होती है, इस पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से चेन्नई और गोरखपुर जोन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है इंग्लिश में, इनको दूसरे जोन में जाना ही जाना पड़ेगा। गुवाहाटी की बात करेंगे तो यहाँ पे एक अनरिजर्व की सीट है और एक ईडब्ल्यूएस की सीट है। आप देख सकते हैं, बड़े सही तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। कोलकाता में सीटों की संख्या ज़्यादा है, 6 सीट है कोलकाता में। 18 सीट में से 6 सीट कोलकाता में ही है। ओबीसी की 2 सीट है, अनरिजर्व की 2 सीट है, एक एसटी की है और एक ईडब्ल्यूएस की है। एससी की सीट यहाँ भी नहीं है। एससी की सीट पटना में है, 2 अनरिजर्व की, एक एससी की, और मुंबई में एक अनरिजर्व की सीट है। मालदा में कोई सीट नहीं है, नो वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। प्रयागराज की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रयागराज में 3 सीट दी गई है, एक अनरिजर्व फीमेल की दी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी में केवल फीमेल, यहाँ पे मेल अप्लाई नहीं कर सकते। और 2 सीट दी गई हैं एनसीआर रीजन में और एक बीएलडब्ल्यू में। वहाँ पे 2 रेलवे होती है ना, बीएलडब्ल्यू और एनसीआर होती हैं प्रयागराज में, तो दोनों को मिला के 2 और एक 3 सीट यहाँ पे दी गई है। इसी तरह से सभी सीटों का ब्रेकअप यहाँ पे दिया गया है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। अभी हम बात कर रहे थे पीजीटी की, अब बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी का भी हमने उसी तरह से पीडीएफ बनाया है। इंग्लिश की 54 सीट है, म्यूजिक की 4 सीट है, हिंदी की
37, मैथ की 24, साइंस की 57 सीट हैं, SST की 9, आर्ट की 40 सीट है। टोटल सीट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आर्ट बंगाली की 3 सीट है, क्राफ्ट की 10 सीट है, संस्कृत की 12, हिस्ट्री की 11, ज्योग्राफी की 4, कंप्यूटर की 25, होम साइंस की 2, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो साइंस वाले स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अलग दिया गया और एक बायोलॉजी की सीट अलग दी गई है और एक PCM की सीट दी गई है। तीनों सीट है आपके लिए, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। साइंस से आप BSc किए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिटेल में जाएंगे तो किसी भी एक सीट का देख लेते हैं हम। इंग्लिश का जैसे देखते हैं, जैसे हमने PGT में आपको बताया सेम उसी तरह से यहाँ पे देखिए, बेंगलोर जोन में दिया गया है, भोपाल जोन में दिया गया है, बिलासपुर जोन में दिया गया है, चेन्नई जोन में दिया गया है। एक और चीज़ क्लियर कर देते हैं, आप पहले एक जोन सेलेक्ट कर लीजिए जिस जोन में आपको अप्लाई करना है। मान लीजिए आप भोपाल जोन में अप्लाई करते हैं तो भोपाल जोन में आप TGT के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, PGT के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी सीट यहाँ पर है, और PRT के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब तीनों के लिए अगर आपको अप्लाई करना है या 2 के लिए अप्लाई करना है तो आप एक जोन में ही कर सकते हैं, दूसरे जोन में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस डाउट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं, हर एक जोन की अलग अलग वैकेंसी है। ये PDF भी आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, वहाँ से आप ले लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और रेलवे शिक्षक भर्ती से आगे संबंधित बहुत सारी अपडेट आपको इन ग्रुप्स में ही मिलने वाली है और स्टडी मटेरियल भी यहीं पर मिलेगा। ये PDF है PRT की। PRT में रेलवे प्राइमरी टीचर की 125 सीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर प्राइमरी टीचर की बात करेंगे हिंदी की तो 15 सीट है, मैथ की 4 सीट है, साइंस की 3 है, इंग्लिश की 43 है, प्राइमरी तमिल में 19 सीट है। अब प्राइमरी रेलवे टीचर की जो वैकेंसी आई है भोपाल में आप देख सकते हैं 24 वैकेंसी है, बिलासपुर में 53 है, चेन्नई में 9 है। तो आप यहाँ पे ये हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे दिया कि किस जोन में टोटल सीट कितनी है ये दे दिया, और किस कैटेगरी कितनी सीट है वो यहाँ पे दे दिया इस वाले कॉलम में। तो आप यहाँ से अपनी सीट देख सकते हैं, सभी कॉलम में मिलेगा। गुवाहाटी में काफ़ी अच्छी सीटें हैं, यहाँ पे गुवाहाटी में 50 सीट है पूरी, और किसी जोन में इतनी सीट नहीं है। प्राइमरी की गुवाहाटी में अच्छी सीट है और आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके एग्ज़ाम में क्या आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि अगर उनका सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री है तो उन पर हिस्ट्री पूछी जाएगी, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी पूछा जाएगा, साइंस है तो साइंस पूछा जाएगा, मैथ है तो मैथ पूछी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, एक कॉमन सिलेबस दिया गया है TGT और PGT के लिए। PRT के लिए भी यही है, PRT हो गया, TGT हो गया, PGT हो गया, या फिर अन्य भर्तियां जो इस रेलवे शिक्षक भर्ती में आई हुई हैं उन सब के लिए एक कॉमन पेपर होगा, एक कॉमन पैटर्न दिया गया है जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाएंगे और बाकी के 50 क्वेश्चन जो है आपके जनरल अवेयरनेस के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस के पूछे जाएंगे। 15-15, 10-10 ये 50 क्वेश्चन हो गए। तो इसमें से जो मेन 2 टॉपिक है जहाँ से अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, सॉलिड मार्क्स मिलने वाले हैं, वो ये 2 टॉपिक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से भी अच्छे नंबर मिलते हैं, लेकिन इन 2 टॉपिक से बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं, यहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इन दोनों बैच के लिए हमने CP स्मार्ट क्लासेस से लाइव कोर्स स्टार्ट कर दिया है। मंडे को इसकी पहली क्लास है, कल इसकी पहली क्लास है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यही वो कोर्स है जिसमें हम आपको जनरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड छोड़कर बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको। जनरल साइंस मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। और इस कोर्स की जो फ़ी है उस पर 83% का डिस्काउंट अभी एडमिशन लेने पर आपको मिल रहा है। आपको केवल 499 रुपीज़ पे करके इस कोर्स को ज्वाइन करना है। मंडे से आपकी क्लास है और इसमें मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस का मैथमेटिक्स सबको देना है, जनरल रीजनिंग सबको देना है, इंटेलिजेंस सबको देना है, जनरल साइंस भी सबको देना है और GS भी सबको देना है। तो ये कोर्स आपको CP स्मार्ट क्लासेस के
मोबाइल ऐप, ये हमारा मोबाइल ऐप है। गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल ऐप मिल जाएगा, वहाँ आपको ये कोर्स मिलेगा। और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8299226960 नंबर पे व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफिस के नंबर भी मिलेंगे, वहाँ पर भी बात करके आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।